कर्मचारी जिंदाबाद, पार्टू कर्मचारी जिंदाबाद, पार्टू कर्मचारी की एक मांग पक्का करो, पार्टू कर्मचारियों की एक मांग पक्का करो, हमारा हक हमारा हक हमारा हक लेकर रहेंगे, हमारा हक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार सुनो पुकार, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हमारा हक लेकर रहेंगे, हमारा हक लेकर रहेंगे, पार्टू कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पार्टू कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जी, हम आउटसोर्स पार्ट 2 एसोसिएशन हरियाणा से आज यहाँ पर आए हैं और मेरा नाम संदीप देसवाल है। मैं संगठन में एक बतौर उपप्रधान के पद पर कार्यरत हूँ। संदीप जी, क्या कुछ मामला है? आज रोहतक में एकजुट हुए हैं, क्या आज हम रोहतक में श्री राम शर्मा पार्क में आज इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हर जिले से जो हमारे पार्ट 2 एसोसिएशन के बैनर तले काम करते हैं, हर विभाग से एक्टिव कर्मचारी व एक्टिव जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। इनकी जितने भी पदाधिकारी व पूरे के पूरे हरियाणा के जिले से जो पदाधिकारी आए हैं, इनकी एक ही मांग है जो हरियाणा सरकार ने बतौर 10 से 15 सालों से कर्मचारी काम कर रहे हैं, पार्ट 2 पर लगे हैं और एडवर्टाइज व पूरे मापदंडों को पार करते हुए ये कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को पक्का करने की मांग के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा और अन्य क्या मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है जी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी और माननीय हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे सैकड़ों फैसले कर्मचारियों के हक में दिए हैं कि भाई जो भी कर्मचारी प्रॉपर एडवर्टाइज, प्रॉपर मापदंड जो भर्ती प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है भर्ती की, जिसके माध्यम से लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा अभी तक इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, जिसको लेकर आज हरियाणा सरकार के यानी कि हरियाणा जिले के हरियाणा प्रदेश के हर जिले से यहाँ पर कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और आज इन्होंने मिलकर एक मीट एजेंडा पास किया है कि भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हमारे को चाहे सड़कों पर आना पड़े, चाहे हमारे को हड़ताल करनी पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार समय रहते इस पर कार्यवाही कर देती है तो हम जितने भी कर्मचारी साथी हैं, जितने भी कर्मचारी संगठन है, तो वो सरकार का एक स्वागत करेंगे। अगर नहीं हमारे लिए सरकार सोचती है तो हम उसके विरुद्ध में खड़े भी होंगे और सड़कों पर आने के लिए मजबूर भी होंगे। सरकार से पहले कभी बातचीत हुई, पत्राचार हुआ हो? हाँ जी, सरकार से हमारी 2024 में करनाल के अंदर 2024 में 15 दिन हमारा आंदोलन भी चला था और वहां पर बैठकर हमने धरना भी दिया था। वहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी से हमारी 15 मिनट मीटिंग हुई थी और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हमारे को मीडिया के माध्यम से बिल्कुल अवगत कराया था कि भी आप सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में दोबारा से आती है, आप सभी कर्मचारियों को बुलाकर एक मीटिंग रखी जाएगी और आपकी जायज मांगों पर कार्यवाही की जाएगी और आपको जल्द पक्का किया जाएगा। आगे की रणनीति अब क्या रहेगी? आगे की रणनीति जी, हमारे ये स्टेट प्रधान आए हैं ITI से, सर्वानुदेशक संघ से, अमित ढिल्लों जी, और जो साथी है इनके आगे बताएंगे हमें। जो हमारी एसोसिएशन है ये भी प्रदेश स्तरीय एसोसिएशन है हमारी, जो सर्वानुदेशक संघ ITI की है, जिनके प्रधान श्री अमित ढिल्लों जी हैं, ये बताएंगे आपको जी। मैं अमित ढिल्लों, प्रदेश अध्यक्ष सर्व ITI अनुबंध संघ हरियाणा। हम पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं जी और 3 नवंबर 2017 के बाद आज तक हमारा 1 भी रुपया सैलरी का नहीं बढ़ा जी। हम जो 2014 की पॉलिसी में हमारे साथी थे, 3 साल की पॉलिसी उस टाइम सरकार ने बनाई थी, उसमें सब रेगुलर हो गए थे। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था। हम खुल्लर साहब से और CM साहब से मिले थे। उन्होंने कहा था कि 2014 की पॉलिसी का फैसला आ जाएगा, उसके बाद हम आपको तुरंत रेगुलर कर देंगे। अब 2014 की पॉलिसी का फैसला भी आ चुका है और वो पॉजिटिव फैसला है, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम इस बारे सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द पॉलिसी बनाकर पार्ट 2 के तहत लगे अनुबंध निर्देशकों को नियमित किया जाए, नहीं तो हम आज एक रणनीति बनाएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि हमने पहले भी करनाल में 15 दिन तक अनशन कराया था और हम उससे बड़ा आंदोलन करेंगे
तब तक वहां से नहीं उठेंगे हम। सीएम आवास से जब तक हमारे पार्ट टू के तहत लगे हुए कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया था। संगठन में प्रदेश के अंदर कितने कर्मचारी शामिल हैं और जिला में कितने? 5000 के लगभग पार्ट टू के तहत और 800 के तहत लगे हुए हैं, और जो रेगुलर होने के हकदार हैं प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं। जिले में कितने हैं? हर जिले के हिसाब से कोई सब 200 से 250 अलग अलग हैं। अलग अलग जैसे विभाग है जी, मेडिकल कॉलेज है, ITI है, या फिर शिक्षा विभाग है, रोडवेज है, यानी कि हर डिपार्टमेंट कॉलेजों में हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं। और हर जैसे कोविड की लहरें आई, कोविड में कितना बड़ा काम था, चाहे हेल्थ है, हर जगह हमारे कर्मचारियों ने काम किया है। बिजली विभाग लगा लो। लेकिन बड़े एक आश्चर्य की बात है, मैं आपके माध्यम से पूरे जितने भी हरियाणा सरकार में जहां भी हमारी ये वीडियो जाती है, मैं के सबको शेयर करना चाहूंगा। इन कर्मचारी जो है कर्मचारी खड़े हुए 2017 से इनके वेतन में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं कर ली। बड़े ही शर्म की बात है। सरकार बार बार ये कहती है कि भाई हमने कर्मचारियों का ये कर दिया वो कर दिया। ये हरियाणा के पार्ट टू कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जिनका वेतन 2017 से जहां था, मान ले जो कर्मचारी 17,000 ले रहा था, तो उसका 1 पैसा उसका कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया गया है। बड़े ही शर्म की बात है इनके लिए कि भाई आज तक इन कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया। हमारी मांग तो शुरू से यही रही है, और इसी आस में कर्मचारी बैठे हैं कि भाई आज नहीं तो कल नियमितीकरण पॉलिसी आएगी जिसका ये हकदार रखते हैं, ये हक रखते हैं। लेकिन सरकार अब भी इसके ऊपर कान पर जू नहीं रेंग रही सरकार के कि भाई इन कर्मचारियों का भला हम चाह दें। अगर नहीं होता है, देखो हम सारी जितनी भी एसोसिएशन है हरियाणा की, सारी मिलके भाई हम इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और ठोस कदम उठाएंगे, चाहे हमारे को हड़ताल करनी पड़ जाए, या फिर हमने पंचकुला में बैठना पड़ जाए, चाहे कुरुक्षेत्र में सीएम आवास पर बैठना पड़ जाए, चाहे रोहतक में बैठ जाए। पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हमारा आंदोलन होगा। ठीक।